हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की इस नई और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सक्षमता परीक्षा 2024 की तैयारी के रिगार्डिंग जो एससीईआरटी की सीरीज चलाई जा रही है हमारे चैनल के माध्यम से, उसी कड़ी में अगली वीडियो है जो संबंधित है वर्ग 7 की एससीईआरटी की टेक्स्ट बुक अतीत से वर्तमान से। यानी अतीत से वर्तमान में दोस्तों यह एक हिस्ट्री की बुक है और यहाँ से आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स इसमें दिए हुए हैं जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में। आपके सक्षमता परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैंने चूंकि आपको बुक ना पढ़ना पड़े इसके लिए मैं यह वीडियो बनाता हूँ एससीईआरटी से रिलेटेड, ताकि आपका जो भी एससीईआरटी का निचोड़ है वह निचोड़ आपको हर एक सिलेक्टेड प्रश्न आपको इस हमारी वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। आपने पहले की वीडियो को अगर नहीं देखा है तो हमारे चैनल पेज पे जाके आप पहले की वीडियो को भी जरूर देख लेंगे, क्योंकि सारे जो भी सीरीज एससीईआरटी की चलाई जा रही है सारे के सारे जो वीडियो जो है वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न जो है उसमें डाले गए हैं। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको इसका मिले, वीडियो से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन वो आपको ससमय मिल जाए। अगर आप हमें फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज गौरव सर ब्लॉग्स को भी फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को। आज के महत्वपूर्ण क्लास का पहला प्रश्न है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? मुगल वंश का जो संस्थापक था वो था बाबर। बाबर को मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो बिहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है मिनहाज ए सिराज ने अपनी पुस्तक में किया था। किस मुगल शासक ने बिहार को एक प्रांत के रूप में गठित किया? तो अकबर जो था वह मुगल शासक था और इसने बिहार को एक प्रांत के रूप में गठित किया था। मानव जीवन को बेहतर और उन्नत बनाने के लिए विज्ञान के सिद्धांत पर आविष्कृत विभिन्न कल पुर्जों और मशीनों का व्यावहारिक प्रयोग क्या कहलाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रौद्योगिकी। और यह जो है आप सारे प्रश्न जो है आपके एससीईआरटी से लिए हुए प्रश्न हैं। प्राचीन समय में लोगों को आय का प्रमुख साधन क्या था? तो प्राचीन समय में लोगों का आय का प्रमुख साधन जो था वह था कृषि। कृषि जो है प्राचीन समय में लोगों के आय का प्रमुख साधन था। सर्वप्रथम कागज कहाँ बनाया गया था? तो सर्वप्रथम कागज की जो खोज हुई थी, जो कागज बनाया गया था वह था चीन में। चीन ने सर्वप्रथम कागज को बनाया था। अगला प्रश्न है, ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है क्या कहलाता है? तो ऐसे स्थान को हम लोग अभिलेखागार कहते हैं। अभिलेखागार ऐसा स्थान है जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित करके रखा जाता है। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जो है वह पटना में अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में किताबों में छपे लघु चित्रों को क्या कहते हैं? तो मध्यकालीन भारत में किताबों में छपे जो लघु चित्र होते थे उन्हें मिनिएचर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, राज तरंगिणी किसकी ऐतिहासिक रचना है? तो राज तरंगिणी जो है वह कल्हण की ऐतिहासिक रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कल्हणकृत राज तरंगिणी में किसका वर्णन है? तो ये जो कल्हणकृत राज तरंगिणी है इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, तहकीक ए हिंद यानी तारीख उल हिंद जो है वह किसकी रचना है? तो यह जो रचना है तहकीक ए हिंद या तारीख उल हिंद जो है यह अलबरूनी की प्रमुख रचना है और इसमें जो है समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर विस्तृत एवं प्रामाणिक जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकात ए नासरी किसकी प्रमुख रचना है? तो तबकात ए नासरी जो है वह मिनहाज ए सिराज की प्रमुख रचना है जिसमें बिहार शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। और यह जो है किताब मोहम्मद गोरी एवं गुलाम वंश के शासन पर विस्तृत चर्चा इस बुक में दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, तारीख फिरोज शाही किसकी पुस्तक है? दोस्तों, तारीख फिरोज शाही जो है जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है और इस पुस्तक में जो है तुगलक वंश के राजनीतिक घटनाओं, शासन प्रबंध एवं सामाजिक स्थिति का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखी है? बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अकबरनामा जो है अबुल फजल ने लिखा था और इसमें जो है अकबर के शासन काल का प्रशासन एवं राजनीतिक चित्रण जो है वह इस पुस्तक में किया गया है। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? आपके तैयारी 1 में आया हुआ प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा मोरक्को। इब्न बतूता जो है वह मोरक्को का अस्थायी निवासी था। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किसके शासन काल में हिंदुस्तान आया था? यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हिंदुस्तान आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता कितने समय तक हिंदुस्तान में रहा? दोस्तों, लगभग 14 वर्षों तक जो है इब्न बतूता हिंदुस्तान में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शेर शाह सूरी ने राज्य में किसके सिक्के चलाए थे? तो शेर शाह सूरी ने राज्य में जो है वह चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया था, चांदी के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों शेर शाह का जो मकबरा है वह सासाराम जो रोहतास जिला में पड़ता है वहाँ पर अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, मखदूम शाह दौलत का समाधि भवन कहाँ स्थित है? तो ये जो मखदूम शाह दौलत का समाधि भवन है वह मनेर में, बिहार के मनेर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, किताब फुतुह उस सालतीन किसने लिखी थी? तो यह जो किताब है फुतुह उस सालतीन, यह एसामी के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है। अगला प्रश्न है, मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी उस पुस्तक का क्या नाम था? तो दोस्तों मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में जो लिखी थी उस पुस्तक का नाम था तुजुक ए बाबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की नींव किसने डाली थी? तो राष्ट्रकूट वंश की जो नींव है वह दंती दुर्ग ने रखी थी, दंती दुर्ग ने डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों का नाशक किसे बताया गया है? तो ग्वालियर प्रशस्ति में जो है मलेच्छों का नाशक जो है वह नागभट्ट प्रथम को बताया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार एवं बंगाल का प्रथम पाल शासक कौन था? तो ये जो बिहार एवं बंगाल का प्रथम पाल शासक था वह था गोपाल, जो पाल वंश का संस्थापक था और इसे बिहार एवं बंगाल की जनता ने स्वयं चुना था। अगला प्रश्न है, अपने धन और वैभव के लिए काफ़ी प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों सोमनाथ मंदिर जो है, जो धन और वैभव के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, वह गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा नामक महाकाव्य का लेखक कौन था? शाहनामा नामक महाकाव्य का जो लेखक था उसका नाम था फिरदौसी। फिरदौसी ने शाहनामा नामक महाकाव्य लिखी थी। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो चोल राजाओं की जो राजधानी थी वह थी तंजौर। और दोस्तों चोल राजा जो है अपने नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये जो बृहदेश्वर मंदिर है वह भी चोल की राजधानी तंजौर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों मैंने अभी बताया पाल वंश के जो संस्थापक थे वो थे गोपाल। गोपाल जो है पाल वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण जो है पाल वंश के ही एक शासक धर्मपाल जो थे उन्होंने करवाया था। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था वह था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। खिज्र खां जो था वह सैयद वंश की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों लोदी वंश का जो संस्थापक था वह था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? यह प्रश्न रिपीट हो गया है, मैंने पहले भी इसको पढ़ाया है। मुगल वंश का जो संस्थापक था वह था बाबर। बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक और पहला शासक मुगल शासक था। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? दोस्तों ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो यह रजिया सुल्तान जो है वह प्रथम महिला शासिका है और यह इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? तो तारीख ए फिरोज शाही जो है वह बर्नी की महत्वपूर्ण रचना है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके मध्य हुई थी? तो ये पानीपत की प्रथम लड़ाई है वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो ये जो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुई थी वह 1526 ईस्वी में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये जो मनसबदारी प्रथा है वह मशहूर मुगल शासक अकबर ने शुरू की थी। अकबर के समय में ही मनसबदारी प्रथा का प्रचलन हुआ था। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी किसकी रचना है? आईने अकबरी जो है अबुल फजल की रचना है। अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की थी। अगला प्रश्न है, अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? दोस्तों अकबर के जो राजस्व मंत्री थे वो थे टोडरमल। टोडरमल जो थे वह अकबर के राजस्व मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलह ए कुल यानी सर्वत्र शांति धार्मिक नीति किसने अपनाई थी? तो सुलह ए कुल धार्मिक नीति जो है अकबर ने अपनाई थी, जिसमें सभी धर्मों को
मान्यता दी गई थी, सभी धर्मों का एक कॉमन जो है प्लेटफॉर्म बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलह ए कुल के विचार और नीति को अपनाने में किसने अकबर की मदद की थी? तो सुलह ए कुल के विचार और नीति को अपनाने में अबुल फजल ने अकबर की मदद की थी। अगला प्रश्न है, दीन इलाही की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो दीन इलाही जो है अकबर के द्वारा चलाया गया नीति था। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों अकबर की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा किसने लूटा? तो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा जो है नादिर शाह ने लूटा था। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग ने अतीत से वर्तमान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो वर्ग 7 से संबंधित है। SCERT की टेक्स्ट बुक थी और उसी के सभी सेलेक्टेड प्रश्नों को हमने देखा है। आगे की वीडियो में इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें बाकी के बचे चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस आपको रहेंगे जो आपके सक्षमता परीक्षा में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।